नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। साधु संत मठाधीश, किसी मंदिर के पुजारी या कोई बहुत बड़े विद्वान, यहाँ तक कि शिक्षक भी, तो इनके हाथों में ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जो ऐसे लोग इतने उच्च पद तक जाते हैं, इनकी सोच सकारात्मक होती है। क्या कारण है, कौन से चिन्ह इनके हाथों में होते हैं, आज का ये मुख्य विषय है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि ऐसे लोगों के हाथों में कौन से चिन्ह हो जाते हैं। इस फील्ड के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो माना जाता है गुरु पर्वत और गुरु फिंगर। ऐसे लोगों की गुरु फिंगर साधारण तौर पर लंबाई अच्छी होती है, गुरु पर्वत पर उभार होता है और गुरु वलय अवश्य इनके हाथ में होता है। एक कंप्लीट गुरु वलय आस्थावान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, चरित्रवान बनाता है। तो गुरु वलय अक्सर ऐसे लोगों के हाथों में पाया जरूर जाता है। अगर साधु संत की बात करी जाए तो जो कंदराओं में, गुफाओं में रहकर तपस्या करते हैं, उनके हाथों में गुरु वलय हो सकता है। शनि पर्वत पर त्रिकोण हो सकता है और साधु संतों के हाथों में जो भी रेखाएं पाई जाएंगी, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उनकी गुरु फिंगर लंबी हो ऐसा आवश्यक नहीं। जब गुरु फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे साधु संत जो कंदराओं में, गुफाओं में रहकर तपस्या करते हैं, वे दुनिया से कट जाते हैं। उनको लीडरशिप क्वालिटी की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण तौर पर वो जनमानस से संपर्क साधना पसंद नहीं करते हैं, और न ही उन्हें कोई किसी क्षेत्र में अगुवाई करने की इच्छा होती है। तो उनकी गुरु फिंगर लंबी हो यह आवश्यक नहीं है। इनके गुरु पर्वत पर क्रॉस भी हो सकता है, फिर वह साधु संत हो, मंदिर का महंत हो, मठाधीश हो, पुजारी हो या शिक्षक हो, तो क्रॉस भी इन गुणों में वृद्धि कराने वाला होता है। इनकी हृदय रेखा जो होती है गुरु पर्वत तक जाने वाली होती है। किसी मंदिर के, मान लीजिए पुजारी हैं या मठाधीश हैं या कोई आश्रम के मुख्य संचालक हैं, उनकी हृदय रेखा इस तरह से हो यह आवश्यक नहीं। उनकी हृदय रेखा शनि पर्वत तक भी जा सकती है, क्योंकि वो सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए ही अपने नियम का पालन करते हैं, और जो भी उनका पद है उस पद को वो अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन साधु महात्माओं के हाथ में इस तरह की लाइन जरूर होती है, हृदय पर्वत तक जाती हुई, गुरु पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा। ये क्रॉस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि फिंगर, शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीचों बीच अगर क्रॉस बनता है तो ये क्रॉस भी आध्यात्म, धर्म, गुप्त ज्ञान से जोड़कर इसको देखा जाता है। तो ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसके अलावा सहज ज्ञान रेखा जो होती है, ये रेखा भी धर्म, अध्यात्म, सत्संग या साधु संतों के गुणों को ये ला देती है, पूर्वाभास वगैरह होता है। तो ये रेखा को भी इन लोगों के व्यक्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति जो होती है बहुत ही उच्च स्तर की होती है। वो फिर साधु संत हो या किसी मंदिर के मुख्य पुजारी हो
कोई आश्रम जो चलाते हैं वो लोग हो, इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी सकारात्मक होती है। तो ऐसे लोगों का चंद्र पर्वत भी अच्छा होता है और इस पर शुभ चिन्ह भी कोई हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है, कोई धार्मिक चिन्ह हो सकता है। तो इनका चंद्र भी सकारात्मक होता है। और आप पाएंगे कि इनके हाथों का रंग या तो लाल होगा या तो गुलाबी होगा। मटमैला जैसा रंग या काला रंग या नकारात्मक रंग इनके हाथ का नहीं होता है। साधु संत का या जो धार्मिक कार्य करते हैं या जो गुरु होते हैं या शिक्षक लोग भी होते हैं, इनका रंग आप लाल पाएंगे हाथ का या तो गुलाबी पाएंगे अधिकतर मामलों में। अब कोई शुभ अशुभ चिन्ह है तो वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे लोगों का हाथों का चिन्ह हाथों का रंग साधारण तौर पे लाल या गुलाबी ही होता है। ऐसी परिस्थिति में ही उनकी मनोस्थिति एक अच्छी मनोस्थिति हो सकती है और वो उच्च पद पर आ सकते हैं। और एक कारण है शुक्र वलय। ये शुक्र वलय किसी साधु महात्मा के हाथ में तो नहीं होता, लेकिन ये जो मंदिर के मुख्य पुजारी या कोई गुरुकुल के गुरुजी या तो कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़े स्कूल का प्रिंसिपल है, इनके हाथों में ये शुक्र वलय हो सकता है। एक तो धार्मिकता में वृद्धि कराता है शुक्र वलय, और इसके अलावा सुख सुविधाओं से जोड़कर भी इसको देखा जाता है। तो एक जो साधु जो दुनियादारी से कट कर भगवान का सिमरन कर रहा है, उसका इस शुक्र वलय से कोई लेना देना नहीं, उसको सुख संपत्ति से कोई मोह नहीं। लेकिन एक जो स्कूल का प्रिंसिपल है या किसी गुरुकुल का गुरु है, ऐसे व्यक्तित्व में ये शुक्र वलय हो सकता है। ये उसको आस्थावान भी बनाएगा, सुख संपत्ति भी देगा, सांसारिक सुखों का वह उपभोग भी करेगा, सब बातें करेगा वो दुनियादारी में रह के। ऐसे लोगों की उंगलियों की जो रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं खड़ी की संख्या में ज़्यादा होती है। और इनके आप अगर पोर देखेंगे तो गांठदार पोर जरूर होंगे कि वो स्पष्टवादी हो जाते हैं और सत्यवादी हो जाते हैं, सच को पसंद करने वाले होते हैं। तो इनके जो पोर होंगे ये अच्छे श्रेणी के होते हैं, गाढ़दार होते हैं और हाथों में इस तरह से खड़ी उंगलियों पर इस तरह से खड़ी सकारात्मक रेखाएं सभी पोरों पर जरूर होते हैं। दोस्तों, एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक दिनचर्या और मन में जो होता है एक मानवता की भावना, ये सब भावनाएं वैसे तो साधारण मनुष्य में भी होनी बहुत आवश्यक है, लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं आध्यात्मिक, धार्मिक, गुरु पद का निर्वाह करने वाले, ऐसे लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये सब भावनाएं सकारात्मक चिन्हों से ही, सकारात्मक रंग से ही आती है, तभी ये लोग इतने उच्च पद तक जाते हैं। और जब किसी इस तरह के जो लोग होते हैं आस्थावान गुरुपद पर या बहुत बड़े संत, साधु, महात्मा, गुरुकुल, जब इनके शुक्र पर कोई निगेटिविटी आती है, ऐसी स्थिति में ही फिर ये इनके चरित्र में दोष आ जाता है या बहुत तरह के इनके फिर जो गलत काम होते हैं वो भी सामने आते हैं। जब इनका चंद्र और विशेषकर शुक्र इनका बिगड़ जाए, इस पर कोई नकारात्मक चिन्ह आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में इनके व्यक्तित्व में दाग भी लगता है, बदनामी भी होती है। फिर इसके लिए अगर मुख्य माने जाएं तो चंद्र, शुक्र और सूर्य भी, ये तीनों माउंट जब बिगड़ जाते हैं इनके, तो ऐसी स्थिति में इनको फिर बदनामी वगैरह का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।